नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पे बात करने आए हैं आपके संग, वो भोजन और ज्योतिष को आपस में जोड़ता है। तो हम बात करेंगे भोजन और ज्योतिष का संबंध आपस में क्या है, कैसे कई छोटे छोटे काम करके आप ग्रहों की, अपने पितरों की, इन सबके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो उपाय बताऊंगा, उससे पहले एक चीज और कहूंगा कि अब जो हमारे वीडियो आएंगे, उन वीडियो में मैं आपके सामने डायरेक्ट नहीं आऊंगा, वॉइस आएगी। और जो फोटो किसी और के आएंगे, क्योंकि अब हम कुछ संतों के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं, उनके जीवन के बारे में, एक तरीके से जीवनी समझ लीजिए। क्योंकि समाज को सुधारने में संतों का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम चाहते हैं लोगों तक वो पहुँचे, नई जनरेशन के पास जानकारी पहुँचे, उन्होंने क्या क्या चमत्कार करे, कैसे करे, ये पता चले, और आदमी थोड़ा उससे मोटिवेट हो, है ना, जिससे धर्म के प्रति लोगों का झुकाव बढ़े और सही मार्ग पे सब लोग चलें। दूसरा मेरी आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। अब आते हैं भोजन और ज्योतिष के बारे में। सबसे पहले तो जो होता है समय, ठीक है, समय की बात होती है कि आप भोजन किस समय कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप के पितर आपसे खुश रहें, आपके सारे ग्रह, सब भगवानों का आशीर्वाद आपके ऊपर कृपा बनी रहे, तो भोजन का समय सही होना बहुत ही आवश्यक है। प्लस भोजन आप कितनी बार करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी आवश्यक है। ठीक है, तो क्या है भोजन का समय। देखिए, प्रातः काल जो भोजन करा जाता है वो सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त से पहले करना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर हम कोई भोजन अंधेरे में करते हैं, जैसा कि आजकल देखा गया है, मैं आप लोगों से नहीं कहूँगा, हम भी वो गलती करते हैं कि रात हो गई, 8 बज गए, 9 बज गए, तो हम लोग खाना खा रहे हैं, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। रात में भोजन करने से पित्र और ग्रह जो हैं बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं और हमें शुभ लाभ नहीं मिलता है। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो वैज्ञानिक रिसर्च भी है कि सूर्य अस्त से पहले किया हुआ भोजन शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, तो सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले भोजन करना ही लाभदायक है। समय ज़्यादा डिटेल में क्या समझाएं, थोड़ा सा ये और जान लीजिए कि जो हमारी प्रकृति है, तो हम लोग आपस में, जीव वनस्पति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे मैक्सिमम पेड़, कुछ पेड़ों को छोड़ के मैक्सिमम पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी सूर्य अस्त के बाद। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी सी अधिक हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस है। अब आप खुद सोचिए, जहरीली गैस की मात्रा अधिक हो और उस समय आप भोजन लें, तो उसे डाइजेस्ट होने में और पाचन क्रिया में, पचना, डाइजेस्ट ही हो गया, पचना और उसको ऊर्जा में तब्दील करने में ज़्यादा समस्या आएगी। और यही काम हम अगर सूर्य अस्त से पहले कर रहे हैं, शाम का भोजन, तो ऑक्सीजन मौजूद है वातावरण में, ठीक है, वो भी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी,
तो आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होगी। आप रिसर्च मत मानिए, आप मेरी बात मत मानिए, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा जानने वालों से। अगर आपके जानने में कुछ लोग ऐसे हैं जो सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं, तो वह लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि भोजन कहाँ करें। मॉडर्न काफ़ी ज़्यादा हो गए हम लोग, है ना, चीज़ें। असल में हुआ क्या है, हम लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ आए, शहर में आके बड़े घर से छोटे घर में आ गए। कहीं वन रूम फ्लैट है, कहीं पर 2 BHK है, कहीं कुछ है ना, ऐसे ही है। और सामान भी सबके पास होना चाहिए आज की डेट में। डबल बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल। तो खाने का थोड़ा सा कल्चर चेंज हो गया। एक चीज़ आती है ना देखने में, देखिए बीमारी तो आदिकाल से चली आ रही है ना, लेकिन पहले के लोग कम बीमार होते थे, ज़्यादा उम्र तक जीवित रहते थे। एवरेज एज इस समय घट रही है, जबकि विज्ञान दवाइयों के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, उसके बाद भी घट रही है। तो उसका रीज़न क्या है? एक तो जो मिल ही रही है हमें, दाल सब्जी गेहूँ आटा चावल, वो यूरिया मिक्स मिल रही हैं। और दूसरा रीजन परंपराओं को छोड़ना है। पहले की बात करें, लोग खेत में बैठ के कपड़ा बिछा के पालथी मार के भोजन करते थे, थाली में लोटे से जल ग्रहण करते थे। समय बदल गया, हम डाइनिंग टेबल पर करते हैं, कभी बेड पे करते हैं। बेड पे भोजन करना बहुत ज़्यादा कष्ट देता है, डाइनिंग टेबल तो जब भी जल जाती है। लेकिन प्रयास करिए, पालथी मार के जमीन पे बैठ के भोजन करिए। जिस जमीन पे आप बैठेंगे उसके नीचे कोई वस्त्र जरूर बिछाएं, मतलब आसन बिछाएं। और खाने को ऊंचाई पे रखें। पटला आता है लकड़ी का, पटला ले लीजिए, है ना, टेबल आती है छोटी सी, वो ले लीजिए, उस पे खाना रखिए और आप खाइए। स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। धन से संबंधित समस्या है या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो ये उपाय ही बता रहा हूँ इसमें मैं। आप एक काम करिए, जो भोजन है वो अपने रसोई घर में खाना शुरू प्रारंभ करिए। जो आपका किचन है वहीं पर आप ज़मीन पर बैठिए, भोजन को पटले पर रखिए और वहाँ पर भोजन ग्रहण करिए, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है। थोड़ा सा अच्छा है, एक चीज़ हमने देखा होगा, काफ़ी लोग आज भी करते हैं, बाकी बुजुर्ग लोग तो कहते ही हैं कि थोड़ा सा कण लिया और उसे धरती पे चढ़ा दिया, जो हम पितरों के नाम का चढ़ाते थे। ठीक है। आप फायदा देखिए, वो जो कण है वो भले ही वहां से बाद में हटा दिया गया सब, लेकिन वो जाता कहाँ था? बाहर क्यारी हो गई, कच्ची जमीन है, वहां कौन खाता था? चिट्टियाँ खाती थी। लाभ किसको मिलेगा? आपको। तो इस आदत को आप डालिए, थोड़ा सा भोजन लेके साइड में थाली में रखिए और उसे फिर ऐसी जगह रख दीजिए उस कण को जहाँ चींटी या कोई भी उसे ग्रहण कर सके। ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अपनी थाली को खाने के बाद हमेशा खुद उठा के किचन में रखेंगे, तो राहु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आपके खाने में बार 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 बाल निकल रहा है, तो समझिए राहु की कुदृष्टि आपके ऊपर आ रही है। तो बस कुछ मत करिए, केवल खाना खाने के बाद अपनी थाली उठा के स्वयं रसोई घर में पहुंचाइए या जहाँ बर्तन धुलते हैं वहाँ रखिए। किसी दूसरे को हाथ मत लगाने दीजिए, 5-6 दिन में ही आराम मिल जाएगा। और खाने में हर तरह की सब्जी दाल का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके तो दिन के हिसाब से चीज़ें बनानी चाहिए। बुधवार को हरी सब्जी खाइए, मंगल को मसूर खाइए। ठीक है। इस तरीके से शुक्रवार को सफ़ेद कोई चीज़ बनाइए, खीर दूध दही का सेवन करिए।
तो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। किस ग्रह से कौन सा खाने की चीज़ संबंधित है, इस बारे में हम अगली वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। आपको केवल दो तीन चीज़ बताई हैं। एक तो समय की बताई है, एक खाना खाने का तरीका बताया है, एक खाना निकालने के लिए आपको बताया थोड़ा सा, और थाली को खुद किचन में रखने के लिए बताया है। ठीक है, ये कार्य करिए, निश्चित रूप से काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। साथ ही साथ कोशिश करिएगा जो आप खाना खा रहे हैं ना, वो प्लेट की जगह थाली में खाइए। जो फैली हुई थाली आती है किनारे चारों तरफ, उसमें खाइए, और लोटे में ही जल का सेवन करिए। खाते समय जल ना पिए। ठीक है, खाने के बाद एक घूंट पिए, और आधे घंटे या एक घंटे पश्चात जितनी इच्छा हो उतना जल आप ग्रहण करें। तो उससे पेट भी साफ रहेगा और राहु भी अच्छे रहेंगे। तो आप करके देखिए जो चीज़ें आपको बताएं। निश्चित रूप से 6-7 दिन में ही आपको अपनी दिनचर्या चेंज करने पे इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।